आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है कि यदि एक गोला लोटनी गति कर रहा है तो इसकी घूर्णन ऊर्जा मतलब घूर्णन गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। पूछा जा रहा है कितना होगा। तो ये अनुपात मान पे दिए हुए हैं 7:10, 2:5, 10:5 या 2:7 के रूप में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है वो हमें समझना है। अब बोला है कि यदि एक गोला लोटनी गति कर रहा है तो अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा तल है, तो हमने क्षैतिज तल ले लिया। क्षैतिज तल ले लिया तो उसमें कोई गोला हमने लिखा, तो ठीक है गोला यहाँ पर है। गोला है मतलब उसके बीच पर जितने सारे पदार्थ होंगे वो उनकी स्थिति को, उसके घनत्व को प्रदर्शित करेंगे, इसलिए हम थोला उसे कहते हैं। तो उसके केंद्र को O हमने ले लिया और संपर्क बिंदु को फिलहाल P लिया। अब लोटनी गति कर रहा है तो निश्चित कोणीय वेग ओमेगा होगा जिससे वो घूर्णी गति कर रहा होगा। साथ ही साथ इसकी एक रेखीय वेग भी होगी किसी एक निश्चित दिशा में। यहाँ पर हम उन्हें दो अलग अलग भागों से बताएंगे। देखिए, जैसे कि अगर हम घूर्णी गतिज ऊर्जा को बता रहे हैं तो इसे K1 के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। किसे हम बात करते हैं घूर्णी के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम स्थानांतरित गति की बात कर रहे हैं तो K2 हम उसे कहेंगे। K यहाँ पर होगा जिसे हम रेखीय गति के रूप में लिखेंगे। ठीक है, रेखीय गति और घूर्णी गति हमारे पास K1 और K2 के रूप में कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो अगर हम घूर्णी गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो K1 हम उसे लिखेंगे, मान होगा 1/2। यहाँ पर क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है I ओमेगा स्क्वायर के रूप में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम K2 के मान को देखें तो रेखीय गतिज ऊर्जा जो होगी वो 1/2 यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर वो होगी mv स्क्वायर के रूप में। ठीक है, इन टर्म्स को भी हमने ले लिया। गोले के लिए द्रव्यमान को m से हमने प्रदर्शित कर रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं I की। I का मान कितना होगा, I का मान ठोस गोले के लिए अपने ही स्वयं अक्ष के प्रति घूर्णन करते हुए जड़त्व आघूर्ण का जो मान होता है 2/5 mr स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, r को हमने बताया कि वो गोले के लिए त्रिज्या है और m उस गोले के लिए उसका द्रव्यमान होगा। ठीक, तो अभी हमें क्या निकालना होगा, अभी हमें निकालना होगा ऊर्जा का मान। तो घूर्णन ऊर्जा K1 हम लिखेंगे, मान हमारे पास बनेगा 1/2। I का मान हम लिखें तो वो हमारे पास बनता है 2/5। ये कितना mr स्क्वायर। ओमेगा को हम क्या लिख लें, ओमेगा को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बटे r स्क्वायर के रूप में। तो r स्क्वायर कट गया, 2 और 2 के मान कट गया। तो हमारे पास अभी ध्यान से देख K1 का मान कितना रह पाएगा, K1 का मान यहाँ पर रह पाएगा कितना बच गया था, mv स्क्वायर बटे 5 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये तो K1 का मान रह गया। जबकि रेखीय गति के अनुसार रेखीय गतिज ऊर्जा हम निकालनी चाहें तो K2 हम लिखेंगे। K2 का मान कितना होगा, 1/2, ये होता है mv स्क्वायर के रूप में। ठीक है, हमें केवल अगर घूर्णी गतिज ऊर्जा मिल गई और केवल हमें रेखीय गतिज ऊर्जा भी मिल गई। तो अगर कुल गतिज ऊर्जा की बात करें तो हम यहाँ पर तीसरा टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं K, और इससे लिखा जाएगा डैश, जिसका मान कितना होगा, जिसका मान होगा K1 धन K2 के बराबर। ठीक है, तो K1 का मान हम देखें तो वो कितना था, mv स्क्वायर बटे 5 है, और यहाँ पर हम मान लिखें तो ये हमारे पास बनता है mv स्क्वायर बटे 2। ठीक, तो यहाँ पर मान कितना रह जाएगा, ये नीचे रहता है 10 और ऊपर आ जाएगा 7। ठीक है, 7 mv स्क्वायर यहाँ पर बन जाता है K डैश का मान। ठीक, तो अभी हम कुल गतिज ऊर्जा और कुल घूर्णी ऊर्जा का अनुपात देखेंगे तो वो कितना होगा। तो प्रश्नानुसार हम लिख लें, प्रश्नानुसार तो ये मान कितने रह जाएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे तो K1 बटे हमें क्या निकालना है, डैश का अनुपात निकालना है। तो K1 का मान हमारे पास कितना है, K1 का मान हमारे पास है mv स्क्वायर बटे 5 के रूप में। जबकि अभी हम K डैश का मान देखें तो वो कितना रह जाता है, 7/10 mv स्क्वायर के रूप में। m और m के मान कट, v और v स्क्वायर के मान कट, और यहाँ पर अगर हमने इसे हल करा तो 5 एकम 5 दूनी होता है। ठीक है, तो K यहाँ पर 1 बटे K डैश का मान हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास ऊपर आ रहा है 2, नीचे आ रहा है 7। तो अनुपात का मान कितना आ जाएगा, इसे हम लिखेंगे K1 अनुपात पे K डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2:7। और यही हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, 2:7 के रूप में। तो देखें कहाँ पर मिल रहा है हमें ऑप्शन 2:7, तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।